अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत और आसानी से बन जाने वाली स्लीव डिज़ाइनिंग वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो चलिए जी, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अब यहाँ पर मैंने एक कुर्ती का फैब्रिक ले लिया है, जिसको मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। इसकी लंबाई 14.5 इंच है और इसकी चौड़ाई 11 इंच है। और अब इस फैब्रिक के साथ हमने एक ट्राउज़र का भी फैब्रिक ले लेना है। इसकी लंबाई मैं आपको बताती हूँ। तो इसकी चौड़ाई है 8 इंच और इसकी लंबाई है 12 इंच, लेकिन आपने 11 इंच ही लेनी है स्लीव्स के हिसाब से। अब यहाँ पर हमने जो है स्लीव्स का जो पहला वाला फैब्रिक था उस पर 8 इंच पे निशान लगाना है और निशान लगा के इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से ये 2 पीसेस रेडी हो जाएंगे, एक बड़ा और एक छोटा, जिस पे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने इस पर बकरम प्रेस कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक स्केल इस्तेमाल किया है, जिसकी मदद से मैंने यहाँ पर निशान लगा लेने हैं। डिज़ाइन जिस तरह से बना हुआ है उसी तरह से। अगर आप चाहें तो इंची टेप की मदद से 1 इंच के फासले पर इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्केल का इस्तेमाल किया है, स्केल से ईज़िली हो जाएगा। तो अब हम इसे पूरा ड्रॉ कर लेंगे, फिर इसकी कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब यहाँ पर जो कॉर्नर है उन पे हम कट लगा लेंगे, ताकि जब हम प्रेस करें तो ये इजीली फोल्ड हो जाए, इसमें डिज़ाइनिंग में फिनिशिंग आए। तो हम अब इसे प्रेस कर लेंगे। तो प्रेस करने के लिए हम इसे 1/2 इंच फोल्ड करते हुए अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इसी तरह से हमने पूरे में प्रेस कर लेनी है, लेकिन हमने कॉर्नर्स पे ध्यान देना है कि फिनिशिंग के होने चाहिए, बाहर की तरफ कपड़ा नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरह से हम अच्छे से इसे प्रेस कर लेंगे। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड की तरफ भी प्रेस कर लेंगे। फिर आगे हम इसे कपड़े पर पिनअप करने के लिए कपड़े पर हम 1/2 इंच की दूरी पे एक निशान लगा लेंगे, जिससे हमें ये अंदाज़ा रहेगा कि हमारा जो फैब्रिक है वो सीधा है। तो अब यहाँ पर जो आप नीचे वाले कॉर्नर्स देख रहे हैं, उन कॉर्नर्स को हमने लाइन के जस्ट ऊपर रखते हुए अच्छे से पिन को लगा लेना है और इसे सेट कर लेना है। तो अब मैं आपको इसकी पीछे की लुक दिखाती हूँ। तो ये पीछे से कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। अब हम इसे दूसरा कपड़ा भी इस पर फिट कर लेंगे, यानी कि पिनअप कर लेंगे। तो इसको भी हमने इसी तरह से पिनअप करना है, 1/2 इंच का निशान लगाते हुए इसे इसके जस्ट ऊपर रखते हुए इस तरह से पिनअप कर लेना है। तो ये अब रेडी है। अब हम इस पर सिलाई चलाएंगे। तो सिलाई चलाने के लिए हमने इस पर नॉर्मल सिलाई चलानी है, कोई मतलब टाका बदलना नहीं है। तो अब हम यहाँ पर अपना पिन को निकालते हुए अच्छे से सिलाई कर लेनी है। बस आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो इसके डिज़ाइन के कॉर्नर्स हैं, उन कॉर्नर्स पे आपने अच्छे से आराम से ध्यान रखते हुए सिलाई लगानी है, ताकि वो कॉर्नर्स बिगड़े नहीं, क्योंकि इस डिज़ाइन की फिनिशिंग बहुत ही मायने रखती है। तो इसी तरह से हमने अच्छे से इस पे पूरे में सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम इसकी दूसरी साइड की तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। फिर हम इसकी फाइनल फिनिशिंग कटिंग करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कपड़े को 9.5 इंच पर फोल्ड कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम इस पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर इसकी फिटिंग है 7.5 इंच स्लीव्स की, तो हम यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद जितना भी फैब्रिक आप लेना चाहते हैं, 2 इंच या 1.5 इंच पे एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेना है। उसके बाद हमने 2.5 इंच की नीचे की तरफ निशान लगाना है। उसके बाद इस निशान को अच्छे से ड्रॉ करते हुए हम आस्तीन का जो शेप होता है उसे ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर मैं इसे ड्रॉ करने लगी हूँ। तो इस तरह से अब यहाँ पर हमने नीचे की तरफ निशान लगाना है, जो कि 7 इंच पे हम लगाने वाले हैं। तो इसका जो डिज़ाइन का जो आप कॉर्नर देख रहे हैं, वहाँ तक हमने 7 इंच पे निशान लगाना है। तो ये स्लीव्स की फिटिंग के साथ इसमें यहाँ पर 7 इंच पे मार्जिन भी है। तो अब यहाँ पर हम इस निशान को ऊपर वाले निशान से मिला लेंगे। फिर इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी मैंने निशान लगाए हैं, इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक सिलाई के लिए है, तो हमें और भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ।
तो अंदर की तरफ आप फैब्रिक देख रहे हैं, आप चाहे तो इसे इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए तुरपाई कर सकते हैं, पर मैंने इसे इसी तरह से छोड़ दिया है, मैंने तुरपाई नहीं की है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने समोसे बनाने के लिए 2 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा फैब्रिक ले लिया है। ये फैब्रिक मैंने ट्राउज़र का लिया हुआ है। आप जिस तरह से फैब्रिक से डिज़ाइन करना चाहते हैं उस तरह का फैब्रिक ले सकते हैं। इस टाइम पे टिश्यू फैब्रिक भी बहुत ही ज़्यादा शो में है, तो आप अगर उसे यूज़ करना चाहें तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसे इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए इस तरह के समोसे बना लेंगे, रेडी कर लेंगे। फिर इसे हम फैब्रिक पर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से आपने समोसे बना लेने हैं। अब यहाँ पर आपने एक फैब्रिक ले लेना है जिसकी चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई स्लीव्स के मुताबिक है। तो अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद 1 इंच के फासले पर हमने इस तरह से समोसे स्टिच कर लेने हैं। यहाँ पर हमने हाफ इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने पूरे में समोसे स्टिच कर लेने हैं। फिर आगे की प्रिपरेशन करते हैं। अब यहाँ पर हमें समोसे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े भी लगा सकते हैं। इन समोसों का साइज़ बड़ा था इसलिए मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है। अब यहाँ पर जिस फैब्रिक में समोसे लगे हुए हैं उस फैब्रिक को ऊपर की तरफ रखते हुए पहले वाली सिलाई के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है ताकि जो डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो। अब इन दोनों कपड़ों को खोलते हुए समोसों को आगे की तरफ करके हमें इस पे एकदम किनारे की सिलाई लगा लेनी है। इससे ये फोल्ड भी हो जाएगा और इसमें फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो अब यहाँ पर हमने फ़िटिंग की सिलाई लगानी है स्लीव्स की। तो फ़िटिंग की सिलाई लगाने के लिए जहाँ से हमने समोसे का डिज़ाइन स्टार्ट किया है वहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक फ़िटिंग की स्लीव्स की सिलाई लगा लेंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ पर देखिए स्लीव्स की फ़िटिंग लगा ली है। अब यहाँ पर हम जहाँ तक ओपन है उसे हमने फ़ोल्ड करना है। यहाँ पर हमने पतला ही मोड़ना है, ज़्यादा चौड़ा नहीं मोड़ना है। तो अब इसे इस तरह से आप देख सकते हैं फैब्रिक को फ़ोल्ड करते हुए हमने इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमने सिलाई दोनों साइड की तरफ लगानी है। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट कर दी है। तो इस तरह से यहाँ पर आपने फिनिशिंग का ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर फैब्रिक को थोड़ा सा पतला फोल्ड करना है ताकि यहाँ पर फिनिशिंग आए और स्लीव्स बहुत ही खूबसूरत लगे। यहाँ पर हम स्लीव्स के एंड पे 5 नंबर के टाके पर सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पर हमने चुन डालनी है इसलिए हमने यहाँ पर बड़े टाके की सिलाई लगानी है। तो अब यहाँ पर जो आगे की तरफ पट्टी लगानी है उसके लिए मैंने 2 इंच चौड़ा फैब्रिक ले लिया है और इसको प्रेस करके आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड किया है और इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। और मैंने 2 लूप्स बना लिए हैं जिसकी लंबाई 2 इंच की है। तो अब यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से मोड़ के इस पर सिलाई लगा लेनी है और इसकी लंबाई पट्टी की जो है 9 इंच है। तो आपने जो है गुलाई के हिसाब से लेनी है। अब लूप्स को इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाकर हमने इसके सिलाई पट्टी के सीधी तरफ इसको लूप्स को रखना है और सिलाई लगा लेनी है। अब इसे फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से हमने दोनों तरफ की पट्टियों को रेडी कर लेना है। फिर उसके बाद हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इसकी फ़िटिंग की सिलाई मैंने 8 इंच पर रखी हुई है। आपने अपनी स्लीव्स की जो फिटिंग होगी उसके हिसाब से रखनी है गुलाई। अब यहाँ पर ये सिलकर रेडी हो गया। अब हम इसे सीधा कर लेंगे और इसके कॉर्नर्स को नुकीली चीज़ की मदद से इसको हम सही कर लेंगे ताकि इसके कॉर्नर्स एकदम नुकीले हो जाएं। इसके बाद हमने स्लीव्स में इसको लगाना है। तो उससे पहले हम स्लीव्स में जो है चुन डाल लेंगे। तो इसके तार को खींचना है हमने और चुन डाल लेनी है और इसके चुन डालने के बाद हमने इसका साइज़ जो हमने पट्टी सिली है उसके हिसाब से होना चाहिए यानी कि 8 इंच पे। तो आपने इसे चुन डाल लेना है। अब यहाँ पर चुन डालने के बाद हमने जो पट्टी रेडी की थी उसे हमने इसके ऊपर चढ़ाना है यानी कि जो स्लीव्स का फैब्रिक है उसे हमने इस पट्टी के अंदर डालना है और यहाँ पर हमने पिन को लगा लेना है। लेकिन यहाँ पर हमने ध्यान देना है कि जो स्लीव्स का लास्ट फैब्रिक है वो और पट्टी का कॉर्नर एकदम जस्ट
बराबर होना चाहिए, कपड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पिन लगा लेनी है। फिर उसके बाद हमने इसे कपड़े को इसके अंदर रखते हुए इस पे पिन लगा लेना है पूरे में। तो इसी तरह से हम पूरे में पिन लगा लेंगे। बस हमने ये ध्यान रखना है कि जो चुन वाली सिलाई है उस सिलाई के जस्ट ऊपर ये पट्टी आनी चाहिए, सिलाई हमारी बाहर की तरफ नहीं दिखनी चाहिए। तो अब हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर आपने बस सिंपली पिंस को हटाते हुए सिलाई लगा लेनी है। बस यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जो चुन वाली सिलाई है वो सिलाई अंदर की तरफ रहनी चाहिए, बाहर की तरफ नहीं दिखनी चाहिए। बस इसमें और कोई मेहनत नहीं है, बहुत ही सिंपल है और आसान है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आसान लगी होगी और बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी। तो ये इस तरह से रेडी हो गई है और उम्मीद है कि आप इसे बनाएंगे। तो जब बनाएंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो अब यहाँ पर मैंने लूप्स के अंदर से सुई को निकाल लेना है। इससे ये अंदाज़ा रहेगा कि ये बटन एकदम सेंटर में है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सुई को निकालते हुए बटन को स्टिच कर लेना है अच्छे से और फिर हम इसे बाहर की तरफ से पक्का कर लेंगे। और आप किस तरह की डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं मुझे बता सकते हैं और आने वाली वीडियोस में आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। यानी कि डिज़ाइन बहुत ही अच्छे और खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आने वाली हूँ। और बेबीज़ के लिए फ्रॉक्स की भी मेरे पास वीडियोस हैं, तो इंशाल्लाह मैं उनको अपलोड करूँगी। पर पहले मैंने इसे अब कंप्लीट कर लेना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे पहन लिया है। तो इसकी फ़िटिंग आप देख सकते हैं कि मैंने इतनी लूज़ रखी हुई है, बाकी आप जितनी पसंद करते हो उतनी रख सकते हैं। तो ये रही इस ड्रेस की, इस स्लीव्स की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। इससे आपको मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, अल्लाह हाफिज़।